Hi everyone, my name is Asha and today we are learning sentences. And as you know that we classify sentences in two ways. First one is according to meaning and second one is according to analysis. जैसे कि आप लोग हिंदी में करते हो अर्थ के आधार पर और आपके रचना के आधार पर, उसी तरह से आज हम जो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, मतलब एनालिसिस के अकॉर्डिंग आज हम कर रहे हैं। इसमें हमारा रहेगा जैसे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, हम शुरू करते हैं। पहले हम करते हैं सेंटेंस आपका है क्या, सेंटेंस आपका होता क्या है, पहले हमें ये देखना है। सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट उसमें कंप्लीट सेंस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, वो सेंस दे आपका सेंटेंस तभी वो होगा। अगर आप उसको उल्टा सीधा रख देते हो, आगे पीछे रख देते हो, तो आपकी सेंस नहीं देगा। इट मीन्स आपका वो सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो सेंटेंस का एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड group of words which makes complete sense या which makes a complete thought। आप ऐसे यहाँ कर लेते हैं complete thought। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते। तो सेंटेंस को हम रखेंगे तीन पार्ट्स में। ठीक है, फर्स्ट है हमारा सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट क्या है? सिंपल सेंटेंस। ठीक है, और सेकंड है आपका कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, और थर्ड है आपका क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस, सेकंड है आपका कंपाउंड सेंटेंस और थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसकी क्या खास बात होती है? सिंपल सेंटेंस में सिर्फ आपकी वन फाइनाइट वर्ब रहेगी। क्या रहेगी? वन फाइनाइट वर्ब रहेगी। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है? मैं एक साधारण तरीके से आपको बता दूं तो आपके सेंटेंस में एक वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, एक मेन वर्ब होनी चाहिए, मेन वर्ब। ठीक है, ओके। अब फाइनाइट को मैं सेंटेंस में आपको समझाऊंगी। थोड़ा एक बार थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रक्चर बना लो कि इस तरह से सिंपल सेंटेंस में क्या रहेगा? एक फाइनाइट वर्ब रहेगी। ठीक है, कंपाउंड जो सेंटेंस होता है उसमें क्या क्या रहेगा? देखो, इसमें दो प्रिंसिपल क्लॉजेस रहेंगी। ठीक है, क्या रहेंगी? टू प्रिंसिपल क्लॉजेस। ठीक, टू प्रिंसिपल क्लॉजेस। ओके, ठीक है। और जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या रहेगा? एक तो प्रिंसिपल क्लॉज रहेगी, वन प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, वन प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, और आपकी दो सबऑर्डिनेट क्लॉज या एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, दो भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। ठीक है, वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, ओके। देखो भाई, इसमें फाइनाइट वर्ब रहेगी, सिंपल सेंटेंस होता है आपका, ये आप इजीली कर लोगे, देयर इज नो मैटर। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? आपने मेरी अगर कंजक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो कंजक्शन की वीडियो देख लेना, तो ये बड़ा अच्छे से समझ में आपको आएगा। कैसे? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है वो यूज होती है। जो आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है वो यूज होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसमें यूज होगी। यानी कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उनसे जुड़कर ये सेंटेंस आपका कंपाउंड तैयार होगा। ठीक है, अब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से जुड़ा रहेगा, यानी सॉरी सबऑर्डिनेटिंग किससे? कंजक्शन से।
सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है आपकी, उससे ये सेंटेंस आपका जुड़ेगा। ठीक है, मेन चीजें देखो फिर से बताती हूँ। सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक होनी चाहिए, ठीक है, मस्ट है, जरूरी ही होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें दो प्रिंसिपल क्लोज रहेंगी। ये चीजें मैं सारी आपकी सेंटेंस में क्लियर कर दूंगी, देयर इज नो मैटर। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से सेंटेंस जुड़ा रहेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से सेंटेंस जुड़ेगा। ठीक है, तो अब इनको हटाते हैं हम और आगे बात करते हैं। देखो, अब जो सिंपल सेंटेंस है हमारा, उसी को हम रख लेते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, क्या है? सिंपल सेंटेंस। अब जो सिंपल सेंटेंस है इसकी क्या खास बात होती है? अ सिंपल सेंटेंस which has only one finite verb। ठीक है, only one finite verb। इसमें क्या रहेगा? सिर्फ आपकी एक फाइनाइट वर्ब रहेगी। अब मैं आपको ये बताती हूँ फाइनाइट वर्ब कौन सी क्या। ठीक है, फाइनाइट वर्ब को पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये होती है आपकी मेन वर्ब। फाइनाइट वर्ब को आप मेन वर्ब बोल सकते हो, फाइनाइट वर्ब को आप मेन वर्ब बोल सकते हो। ठीक है, अब मैं सेंटेंस रखती हूँ फिर आपको बताती हूँ। जैसे कि he is playing in the garden। he is playing in the garden। ठीक है, they wrote a book। they wrote a book। he is a doctor। he is a doctor। children are going to school। the children are going to school। ठीक है, अब आपको फाइनाइट वर्ब का पता है, ये क्या है? आपकी मेन वर्ब। ठीक है, अब हमारी मेन पहचान ही क्या है सिंपल सेंटेंस की? आपकी एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अब हमें इसमें फाइनाइट वर्ब ढूंढनी है। फाइनाइट वर्ब आपकी ये है। मैंने क्या कहा? फाइनाइट वर्ब क्या होती है? आपकी मेन वर्ब होती है। तो मेन वर्ब हमारी क्या है? यहाँ पर प्लेइंग है। ठीक है, अब ये रोट भी आपकी क्या है? मेन वर्ब है, यानी कि फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ये भी आपकी क्या है? मेन वर्ब है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे हैं तो आपको आराम से पता लग गया होगा कि ये मेन वर्ब क्यों है। ठीक है, मेन वर्ब जब रहेगी आपकी, जब आपकी मेन वर्ब तब रहेगी जब एक वर्ब अकेली है इस तरीके से, उसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब में तब होगी जब इसके साथ दूसरी मेन वर्ब दे रखी होगी। ठीक है, तो अब देखो आगे, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब ये गोइंग आपका क्या है? मेन वर्ब है, यानी कि फाइनाइट वर्ब है। तो इट मीन्स ये सारे आपके क्या रहे? सिंपल सेंटेंस। ठीक है, ये सारे ही आपके क्या हैं? सिंपल सेंटेंस हैं। कुछ और सेंटेंसेस लिखती हूँ। जैसे कि he is my uncle। he is my uncle। they are my friends। they are my friends। ठीक है, सीमा had written a letter। सीमा had written a letter। you were bathing there। you were bathing there। ओके, you were bathing there। अब हमें यहाँ से ये पता करना
है कि ये सिंपल सेंटेंस आपका है या नहीं है। सिंपल सेंटेंस आपका कैसे पता लगेगा आपको, क्योंकि इसमें एक ही मेन वर्ब है, ये आपकी क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, अब ये भी क्या है, आपकी मेन वर्ब है, तो ये भी आपका क्या रहा, सिंपल सेंटेंस रहा। ठीक है, अब ये क्या है, आपकी मेन वर्ब है, यानी कि फाइनाइट वर्ब है। मेन वर्ब को आप क्या बोल सकते हो, फाइनाइट वर्ब बोल सकते हो। ठीक है, अब ये बाथिंग क्या है, आपका मेन वर्ब है, यानी कि फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो ये भी आपके क्या रहे, सिंपल सेंटेंस रहे। ठीक है, आगे चले। ये तो था आपका सिंपल सेंटेंस जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसमें हम रखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड। अब कंपाउंड सेंटेंस को आप कैसे पहचानोगे? कंपाउंड सेंटेंस is one who, ठीक है, is one made up of two or more than two principal clauses। ठीक है, तो ये आपका a compound sentence is one made up of two or more than two principal clauses। ये आपकी दो प्रिंसिपल क्लॉजेस से बना होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसको करके देखते हैं। देखो, अब मैंने एक चीज आपको क्या बताई थी कि ये आपका किससे बना होता है, कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होता है उससे बना होता है। अब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है मैंने आपको कौन कौन सी बताई थी, याद है आप लोगों को? है, मैंने आपको बताई थी जैसे कि फैन बॉय है ना, फैन बॉय यानी कि एफ से फॉर, ए से एंड, और एन से नॉर, बी से बट, ओ से और आपका वाई से येट। ठीक है, ओके। और अगर आप एस भी रखते हो इसमें, फैन बॉयज भी बोला जाता है, तो उससे आप स्टिल भी इसको कर सकते हो। ठीक है, स्टिल, ओके। तो ये आपके कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिनको आपने इन वर्डों से जोड़ना है। ठीक है, यानी कि इन से आपको कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ना है। ठीक है, ओके। तो मैं आपको ये यूज करके फिर दिखाती हूँ। देखो, ए कंपाउंड सेंटेंस इज वन मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू प्रिंसिपल क्लॉजेस। आगे हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जो वर्ड है वो लिखे हैं, और अब इनको हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एक बार। मैन proposes and God disposes। ठीक है, एंड से जोड़ा हमने इन दोनों को। ओके, इसी तरह देखो और जोड़ते हैं, जैसे कि द सन सेट एंड द farmers returned home। ठीक है, ओके। द सन सेट एंड द फार्मर रिटर्न होम। He goes to bed early and he gets up
he gets up early। देखिए हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ा। ही गोज टू बेड अर्ली, वह जल्दी सो जाता है, और क्या करता है, ही गेट्स अप अर्ली। ठीक है, जैसे कि आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गई, एंड आई बॉट क्लॉथ्स, आई बॉट क्लॉथ्स। ठीक है, दो सेंटेंसेस को जोड़ा हमने। ठीक है, एंड दे वेंट टू कॉलेज, दे वेंट टू कॉलेज, they went to college and they went to college and they fought with each other। ठीक है, they went to college and they fought with each other। ठीक है, ओके, मतलब क्या कि वो कॉलेज गए और क्या एक दूसरे के साथ लड़े। हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ना है, सिर्फ हमें ये देखना है। देखो हमने एंड से ही सारे जोड़ दिए हैं, है ना। तो ये एंड आपका क्या है, ये एंड आपका क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से हमने क्या बनाया, कंपाउंड सेंटेंस बनाया। ठीक है, दो सेंटेंसेस को हमने जोड़ा है, किससे, आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हैं, इट मींस ये आपके कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, अब हम कोई दूसरा वर्ड्स ले लेते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, आगे चले अब। जैसे कि he does not deserve but, या हम ले लेते हैं यहाँ पर still his elder brother helps him। ठीक है, he does not deserve, वो डिजर्व नहीं करता, फिर भी उसका जो बड़ा भाई है वो उसको हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टिल क्या है आपका, ये आपको मैं बताती हूँ, एक बार एग्जाम्पल लिख लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, फिर है हमारा जैसे कि he was ugly, but he is intelligent। ओके, he is ugly but he is intelligent। ठीक है, अब हम आगे लिखते हैं जैसे कि he was so busy still he helped me। ठीक है, और कुछ लिखते हैं, he has lots of money, but हम यहाँ करते हैं still
he is unhappy, he is unhappy, ठीक है, still he is unhappy, ठीक है। फिर देखो she has lots of fault, she has lots of faults, still I love her, still I love her, ठीक है। he has lots of faults, still I love her, ठीक है। अब हमें यहाँ चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है आपका, ठीक है। ये देखो, he does not deserve, still his elder brother helps him, ठीक है। अब ये बताओ मुझे still किस में आता है, still किस में आता है आपका, ये आपका आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, ठीक है। स्टिल किस में आता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ता है वो मैंने आपको बताया क्या होता है, आपका कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब आगे देखो, ही वॉज अगली बट ही इज इंटेलिजेंट, मतलब वो कुरूप तो है बट क्या है, इंटेलिजेंट है। दो अपोजिट क्वालिटी हो गई है ना, ये अगली है तो ये इंटेलिजेंट है। इसका मतलब ये क्या है आपका, कोमा जरूर लगा लेना भाई, ठीक है। जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ो तो कोमा जरूर लगा लेना, ठीक है। कई बार हमारे ध्यान में नहीं भी रहती चीजें, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है उनको ध्यान में रखने की, ठीक है। ही वॉज सो बिजी, स्टिल ही हेल्प्ड मी, वह बहुत बिजी था फिर भी उसने क्या किया, फिर भी उसने मेरी मदद की, ठीक है। तो यहाँ पर स्टिल फिर से वही है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, बट भी क्या है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो ये आपके क्या रहा, कंपाउंड सेंटेंस रहा, ठीक है। आगे देखो, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास लॉट्स ऑफ मनी है, स्टिल ही इज अनहैप्पी, ठीक है, फिर भी वो क्या है, अनहैप्पी है, ठीक है। और सी हैज लॉट्स ऑफ फॉल्ट, उसकी मतलब बहुत सारी कमियां हैं उसमें, स्टिल आई लव हर, फिर भी मैं उसे प्यार करती हूँ। उसके अंदर बहुत सारी मतलब फॉल्ट्स हैं, स्टिल आई लव हर, ठीक है, फिर भी मैं उसे प्यार करती हूँ, ठीक है। तो ये जो आपकी चीजें हैं, स्टिल हमने इसमें ज्यादा यूज किया है, तो ये आपका क्या है, कौन कंपाउंड सेंटेंस है। और कंपाउंड सेंटेंस किससे जुड़कर बनता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़कर बनता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आपका कंपाउंड सेंटेंस जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको, ओके। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस consist of one principal clause and one or more than subordinate clause, ठीक है, ओके। A complex sentence consists of one principal clause and one or more than one subordinate clause, ठीक है। ये क्या करेगा, एक तो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए इसमें, और सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए एक या एक से ज्यादा, ठीक है। तो वो आपका क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका रहेगा। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में मैंने कुछ बताया था आपको, क्या कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जो आपका, ये किससे जुड़ता है, कि आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से जुड़ता है, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग
सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ता है, सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ता है, ठीक है, सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ता है। अब सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन सी होती है, ठीक है, वो हमें देखना है, ठीक है, ओके। तो एक बार हटाएं इसको, फिर अच्छे से सेंटेंस लिख के करते हैं, ठीक है। देखो, अब ये पता होना चाहिए आपको सबॉर्डिनेटिंग जो आपकी कंजक्शन होती है वो कौन कौन सी होती है। सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन का मेरा जो वीडियो है लास्ट, इससे पहले जो मैंने बनाया है वो वीडियो आप लोग देख लेना, उसके देखने के बाद ये बहुत इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और इसमें हमें क्या लेने हैं, एग्जाम्पल्स लेने हैं, ठीक है। देखो जैसे कि हम लिख लेते हैं he did not come to school. He did not come to school because he was ill. Because he was ill, क्योंकि वह क्या था, बीमार था, ठीक है। अब आगे लिखते हैं she doesn't come unless he goes. वह नहीं आती है जब तक वह नहीं जाता है, ठीक है, ओके। फिर हम लिख लेते हैं I came after my mother had gone to market, ठीक है, my mother had gone to market. मैं आई और आने के बाद क्या हुआ, my mother had gone to market, ठीक है, ओके। तो ये आपको यहाँ पहचानना क्या है, पहले आपको वो देखना है। देखो, the patient had died before the doctor came. मैंने आपको ये सेंटेंस सेम लिखा था आपकी उसमें जो कंजक्शन का वीडियो मैंने आपका बनाया है, डॉक्टर केम, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब हमें यहाँ कंजक्शन को ढूंढना है और वो कंजक्शन में भी ऐसे ढूंढना है कि आपको ये पता लग जाए ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। अब देखो, he did not come to school because, ये because आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसमें आप मुझे ये बताओ, हम एक चीज मिस कर गए पीछे, प्रिंसिपल क्लॉज और आपको मुझे सबऑर्डिनेट क्लॉज बताना था, तो मैं इसमें क्लियर कर देती हूँ उस चीज को, ठीक है। he was ill, he did not come to school because he was ill। अब ये आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। और जो बिकॉज से यहाँ तक, बिकॉज से जुड़ के यहाँ तक जो बना है ये आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या है ये, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, ओके। ये आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अब देखो, she doesn't come unless he goes। she doesn't come, ये यहाँ तक आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। unless he goes, तो ये यहाँ पर क्या है, unless he goes, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, ओके। सबऑर्डिनेट क्लॉज मैंने पूरा यहाँ पर लिख दिया है आपका, ठीक है। I came after my mother had gone to market, ठीक है। अब I came, ये क्या है आपका,
ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। और ये बाद वाला आफ्टर के साथ जुड़ के ये सारा क्या है आपका, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब द पेशेंट हैड डाइड, ये यहाँ पर क्या हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और बिफोर द डॉक्टर केम ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। देखो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कैसे आप समझोगे, ठीक है। जिसके साथ बिकॉज ये जुड़ जाती है ना, जो चीज जिसके साथ ये जुड़ जाती है कंजक्शन, वो आपका हिस्सा हो जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे यहाँ से अनलेस से जुड़ के ये सारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। देखो अगर आप इस सेंटेंस को यहाँ से बोलना शुरू करते हो ना, जब तक वह जाता है, ठीक है, तो इसकी कोई सेंस नहीं आएगी, तो पूरा नहीं होगा। इट मीन सेंस क्लियर इसके मिलने से होगी इसकी, इसीलिए ये सबऑर्डिनेट है, क्योंकि इसकी सेंस इस पे डिपेंड है। सबऑर्डिनेट क्या होता है, जो डिपेंड होता है, जिसकी पूरी सेंस नहीं आती है, वही तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। प्रिंसिपल अपनी कंप्लीट सेंस देता है, उसे किसी की नीड नहीं होती, वो किसी पर डिपेंड नहीं होता, वो अपना मीनिंग खुद क्लियर करता है। अब देखो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गए, तो पूरी सेंस दे रहा है, लेकिन बिकॉज क्योंकि ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि वह बीमार था। अब क्योंकि लगते ही तो बात वो हो गई ना कि कुछ ना कुछ और कहना था आपको, कोई ना कोई रीजन आपको देना था, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है। तो देखो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब आपको ये देखना है, देखो ये तो पूरा है यहाँ तक, लेकिन बिफोर जुड़ा है जिसके साथ, बिफोर जिसके साथ जुड़ा है वो आपका सबऑर्डिनेट अपने आप ही होगा। क्यों, क्योंकि बिफोर लगते ही है उसकी सेंस तो डिपेंड हो गई आगे वाले सेंटेंस पे, इसीलिए ये क्या है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये पूरी सेंस दे नहीं पा रहा, और सेंस देने के लिए हमें देखना पड़ रहा है कि और क्या बताया है इसने पहले, उसको देखते हैं, फिर सेंस आपकी क्लियर होती है, ठीक है। तो ये मेन रीजन होता है इसमें। और कुछ सेंटेंस लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। द बॉय who is reading is my brother, the boy who is reading is my brother, ठीक है, ओके। और लिखते हैं ऐसे ही, the girls who were playing in the park are my friends। अब हमें ध्यान क्या देना है, देखो यहाँ पर कंजक्शन तो ढूंढना ही है हमें, कंजक्शन ढूंढ के फिर ये पता करना है कि सेंटेंस आपका कौन सा है, ठीक है। वो चीजें एक बार सेंटेंस में कवर कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे यू आर one of those children who were playing there, ठीक है, who were playing there। वर्क हार्ड, या हम लिख लेते हैं चलो वर्क हार्ड लेस्ट you should fail in the exam, ठीक है। जैसे कि I don't know what you were doing,
डोंट नो व्हाट यू वर डूइंग। ठीक है, ओके। अब हमें इन सेंटेंसेस में से निकालना है कि आपका कंजक्शन पहले कौन सा है और ये सेंटेंस आपका कौन सा है। ठीक है, द बॉय हु इज रीडिंग इज माई ब्रदर। ठीक है, हम यहाँ इस सेंटेंस को और भी बढ़ाना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, हु इज रीडिंग देयर इज माई ब्रदर। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि ये सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, ये हु से जुड़ा हुआ है। ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ते हैं वो क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ने वाले सबऑर्डिनेटिंग आपकी क्लोज होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, देखो द बॉय हु इज रीडिंग, ये आपका एक अलग हो गया, हु इज रीडिंग देयर इज माई ब्रदर। देखो इसको निकालो, द बॉय इज माई ब्रदर, द बॉय इज माई ब्रदर, है ना। तो अब ये सेंटेंस आपका अलग हो गया। ठीक है, इसके बारे में डिस्क्राइब किसने किया, हु इज रीडिंग देयर, जो वहां पर पढ़ रहा है वो क्या है, इज माई ब्रदर। तो ये आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल क्लोज हो गई और ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। ये आपकी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये द बॉय इज माई ब्रदर, ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो, द गर्ल्स who were playing in the park are my friends। देखो ये जो चीजें लगती हैं यहाँ पर, जैसे हमने द बॉय लिखा फिर यहाँ पर इज लगाया, ये इसके अकॉर्डिंग लगता है। यहाँ पर द बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह से लगाओगे आप, और ये द गर्ल्स है इसके अकॉर्डिंग ये वर लगा है, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं लगा है। और ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन है और ये गर्ल्स के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगी है। ठीक है, अब इसको अलग करो, द बॉय हु वर प्लेइंग इन द पार्क, सॉरी द गर्ल्स हु वर प्लेइंग इन द पार्क, ये आपका क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है ये, हु वर प्लेइंग इन द पार्क। और जो द गर्ल आर माई फ्रेंड्स, ये आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल क्लोज हो गई। ठीक है, तो एक इसमें सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई, एक प्रिंसिपल क्लोज हो गई। ठीक है, अब ये हु आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिससे जुड़कर बना है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, जिससे जुड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है। ठीक है, ओके। फिर आगे चलते हैं, और अगर बात की जाए जैसे क्लोजेस में, ये कौन सी क्लोज है ना, क्लोजेस में देखो ये वाली द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, तो ये कौन सी क्लोज रहेगी आपकी, एडजेक्टिव क्लोज रहेगी। और ये भी आपकी एडजेक्टिव क्लोज रहेगी। ठीक है, ये आपकी एडजेक्टिव क्लोज रहेगी, ये भी आपकी एडजेक्टिव क्लोज है। और यू आर वन ऑफ दो चिल्ड्रन, यू आर वन ऑफ दो चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग देयर। ठीक है, अब देखो यू आर वन ऑफ दो चिल्ड्रन, यहाँ प्लूरल है ना, लेकिन फिर भी यहाँ क्यों लगा है ये वर्ड, क्योंकि वन ऑफ दोज की बात हो रही है, वन ऑफ दोज चिल्ड्रन, है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ये प्लूरल लगा। ठीक है, अगर मैं इसको कर देती ना ओनली, ठीक है, तो फिर वहां सिंगुलर हो जाता। ठीक है, ओके। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम। ठीक है, तो ये वर्क हार्ड आपका यहाँ तक, और जोड़ने वाले वर्ड क्या है आपके, लेस्ट है और शुड है, लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम। तो ये आपकी क्या हो गई, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। ओके, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट यू वर डूइंग, आई डोंट नो व्हाट यू वर डूइंग। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, आप देखो एक चीज इसको हटाने के बाद और बताती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर अगर एंटीसीडेंट होता है तो वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, यानी कि वो आपका एडजेक्टिव क्लोज हो गई, है ना। लेकिन अगर
यहाँ पर नेम नहीं दे रखा है, यानी कि एंटीसीडेंट नहीं दे रखा है और व्हाट दे रखा है सीधा, तो फिर तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन, आपका एडजेक्टिव क्लोज हुआ ही नहीं, एडजेक्टिव क्लोज नहीं हुआ। फिर ये आपका प्रोनाउन तो ये है, रिलेटिव प्रोनाउन तो ये है, लेकिन ये आपका एडजेक्टिव क्लोज नहीं है, समझ रहे हो, एडजेक्टिव क्लोज नहीं है, तो ये आपका नाउन क्लोज हो गया। ठीक है, ये क्यों नाउन क्लोज हो गया, क्योंकि यहाँ पर एंटीसीडेंट नहीं दे रखा, और एंटीसीडेंट नहीं दे रखा, इट मीन्स ये आपका वर्ड किसको एक्सप्रेस कर रहा है, नाउन क्लोज को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने जो आपको दिए हैं, कुछ समझ में आ रहे हैं। मैं एक बार थोड़ा ये थोड़ा टाइट हो गया, मीन्स टू से थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह ही हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स ही हो गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा इजी वे से आपको देती हूँ। ठीक है, एक बार हटाती हूँ। देखो, सिंपल सेंटेंस हमारा कौन सा होता है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। सिंपल सेंटेंस हमारा कौन सा होता है, सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें वन फाइनाइट वर्ब होती है ना, वन फाइनाइट वर्ब होती है। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब को क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक है, और अब ये सेंटेंस जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, वो क्या हो गया, आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। जैसे कि हमने कोई भी सेंटेंस लिखा, जैसे ही रॉट अ बुक, ही रॉट अ बुक। ठीक है, अगर हम लिखते हैं ऐसे, ये भी आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस है, ही रोट, उसने लिखा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब है, तो ये इतना भी क्या हो गया, आपका एक सिंपल सेंटेंस हो गया। ही रॉट, ही लाफ, ही थॉट। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, सिंपल सेंटेंस में आते। क्यों, क्योंकि वहां पर एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फाइनाइट वर्ब तो ट्रांजिटिव भी होती है, इंट्रांजिटिव होती है, लिंकिंग वर्ब भी होती है, तो वो आपकी ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, देयर इज नो मैटर। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। एक और लिखती हूँ, देखो, सी प्लेड वेल, सी प्लेड वेल, वह अच्छा खेली। तो यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, तो ये आपका क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस समझ आया। तो इसमें क्या रहा, आपका ये फाइनाइट वर्ब रही, जो आपका सिंपल सेंटेंस को क्या करती है, क्लियर करती है कि फाइनाइट वर्ब आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में आपका क्या होना चाहिए, जो कंपाउंड सेंटेंस है आपका, उसमें क्या होना चाहिए, कंपाउंड सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस में आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ये क्या होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपकी होती कौन कौन सी है, एंड, बट, और, येट। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है, और भी होती है। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल रखे हैं। तो ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग क्या हो गई, कंजक्शन हो गई, इनसे ये जुड़ा होता है। इसमें एक चीज और खास बात होती है, इसमें ना दो प्रिंसिपल क्लॉजेस रहती हैं। क्या रहती है, टू प्रिंसिपल क्लॉजेस। ओके, दो प्रिंसिपल क्लॉज इसमें रहेंगी। ठीक है, ओके, तो ये कंपाउंड सेंटेंस की पहचान होती है कि आपका एंड, बट, और येट से ये जुड़ा होता है, वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब कंपाउंड सेंटेंस का मैं कोई एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कि he will pass the exam, he will pass the exam, फिर हमने लगाया कोमा, for he works hard। ठीक है, तो ये आपका सिंपल जो कंपाउंड सेंटेंस है उसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, he will pass the exam for he works hard, उसके लिए वो क्या करता है, कठिन मेहनत करता है। ठीक है,
तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब आप कुछ समझ पाओगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ तो माइंड में रखनी पड़ेगी आपको, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा होता है। ओके, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा। दूसरी, इसमें दो प्रिंसिपल क्लॉजेस रहेंगी, यानी कि दोनों सेंटेंसों में क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेंगी, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस आपके हो गए। आई होप यू आर गेटिंग वेल। आपको समझ आ रहा है, ऐसा मैं मान रही हूँ। और अगर फिर भी कुछ लगता है, चलो एक टाइप और देखते हैं अभी तो, है ना, एक टाइप और देखते हैं हमारा इसी का। है हमारा लास्ट जो बचता है कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने क्या कहा था, ये किससे जुड़ेगा, किससे जुड़ता है, ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है उससे जुड़ता है, ठीक है। किससे जुड़ता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ता है। ओके, किससे जुड़ेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ेगा। अब आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती कौन कौन सी है, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपकी कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपकी टिल, अनटिल, फिर आपका लेस्ट, फिर लेस्ट के साथ आपका शुड भी रहता है, ठीक है। और फिर है आपका फिर आपका रहता है जैसे व्हेन, सिंस, फिर है आपका बिफोर, फिर है आपका आफ्टर, ठीक है। और आपका फिर सो दैट, ऑल्दो, ठीक है, दो, ठीक है। ये सारे आपके क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब इनसे जो जुड़ेगा ना वो आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कुछ और भी चीजें आती हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका रिलेटिव प्रोनाउन को जुड़ने से बनता है, और आपकी जो रिलेटिव एडवर्ब होती है उसके जुड़ने से भी बनता है, समझ रहे हो। तो रिलेटिव एडवर्ब से भी बनेगा, रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ के भी बनेगा, और आपका क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ के तो बनता ही है। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको एक और वीडियो जो मैं क्लोज का बनाऊंगी ना, तब और भी कंजक्शन अच्छे से समझ में आएंगी, उसमें भी मैं आपको कंजक्शन भी क्लैरिफाई करूंगी साथ साथ, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक ना आपके जुड़े हुए हैं, कुछ टॉपिक जैसे कि आपका कंजक्शन है, और आपकी क्लोज है, आपके सेंटेंसेस हैं, यानी कि ये मिक्स से टॉपिक हैं सारे ना। जब एक टॉपिक आता है आपको तो साथ साथ सारी चीजें क्लियर होने लगती हैं। इट मीन्स आप कंजक्शन को क्लियर करने लग जाओगे ना, तो रियल में मैं कहती हूँ आपको क्लोज भी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। क्लोज भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, और आपके जो सेंटेंस के टाइप है ना वो भी क्लियर हो जाएंगी। तो आपको कंजक्शन पहले सीखनी है, कंजक्शन के बाद जब आप सेंटेंस करोगे तो अपने आप समझ में आएंगे, क्योंकि क्या है, कंजक्शन पे ही तो बेस है सेंटेंसेस के टाइप। सिंपल सेंटेंस आपका एक अलग थोड़ा सा हो जाता है, उसमें फाइनाइट वर्ब होती है, अदरवाइज कंपाउंड भी और कॉम्प्लेक्स भी दोनों तो आपके कंजक्शन पे बेस हैं। अगर आपको कंजक्शन आ गए ऐड करने सेंटेंसेस में, तो इट मीन्स आपको सेंटेंसेस भी आ गए, और आपको पहचान तभी होगी जब आपको कंजक्शन आता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक आपको मैं जो समझा रही हूँ वो समझ आ रहा है। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो मैं और टॉपिक जब आपको कराऊंगी, क्लोजेस कराऊंगी, ठीक है, या कंजक्शन तो हमारा हो चुका है, तो क्लोजेस में ही अब आपके फिर से आएंगे, कंजक्शन वगैरह यूज करने पड़ेंगे, तो उस टॉपिक में भी आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप जो मैंने ये वीडियो बनाए हैं आप इनको देखो ध्यान से, तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। कंजक्शन भी देखो, और जो ये सेंटेंसेस के टाइप मैंने कराए हैं इनको भी देखो, तो रियली आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगी ये वीडियोस। ओके, बाय।